आप सभी का स्पीक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक न्यू रेट्स ऑफ टीडीएस है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी टेबल में देख सकते हैं, सेक्शन 192 है जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट सैलरी है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती और सैलरी पर जो टीडीएस है वो नॉर्मल स्लैब रेट्स के हिसाब से काटा जाता है जो कि हर किसी के लिए अलग अलग होता है। अगर आपको न्यू स्लैब रेट्स के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो में जान सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 192 ए है जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट प्रीमेच्योर विथड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 है। थ्रेशोल्ड लिमिट मींस एग्जेम्प्टेड अमाउंट फ्रॉम टैक्स होता है। फॉर एग्जांपल, यदि आप ईपीएफ से 50,000 तक पैसे विथड्रॉल करते हैं मैच्योरिटी से पहले तो उस अमाउंट पर टीडीएस नहीं लगेगा, परंतु अगर आप 50,000 से ज्यादा विथड्रॉ करते हैं तो उस एक्सीड अमाउंट पे टीडीएस देना होगा। इस सेक्शन के टीडीएस रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, फिर भी हमने इस सेक्शन को लिया है क्योंकि हम आपको सेक्शन वाइज टीडीएस रेट बता रहे हैं ताकि यदि आपको पता न हो तो पता चल जाए। यहाँ आप देख सकते हैं सभी टाइप्स के रेजिडेंट्स के लिए 10% टीडीएस है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 193 है जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑन सेविंग्स और बॉन्ड्स है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 है जिसका टीडीएस रेट 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 10% था रेजिडेंट के लिए, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 7.5% हो गया है। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। सेक्शन 193 में ही आप देख सकते हैं नेचर ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑन अदर्स है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 है जिसका टीडीएस रेट 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 10% था रेजिडेंट के लिए, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 7.5% हो गया है। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 है जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट डिविडेंड्स है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 है जिसका टीडीएस रेट 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 10% था रेजिडेंट के लिए, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 7.5% हो गया है। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 ए है जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट ऑन बैंक है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 40,000 है जिसका टीडीएस रेट 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 10% था रेजिडेंट के लिए, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 7.5% हो गया है। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 194 ए में ही आप देख सकते हैं नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो इंटरेस्ट ऑन अदर्स है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 है जिसका टीडीएस रेट 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 10% था रेजिडेंट के लिए, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक घटकर 7.5% हो गया है। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 बी है जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 है। इस सेक्शन के रेट में भी किसी चीज का बदलाव नहीं हुआ है, पहले की तरह ही 30% है रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स दोनों के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 बीबी है जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 है। इस सेक्शन के रेट में भी किसी चीज का बदलाव नहीं हुआ है, पहले की तरह ही 30% है रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स दोनों के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 है जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट सिंगल ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 है जिसका टीडीएस रेट द 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 1% इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और 2% अदर्स रेजिडेंट्स के लिए था जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 0.75% इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट्स और 1.5% अदर्स रेजिडेंट्स के लिए हो गया है। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 है जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट इंश्योरेंस कमीशन है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 है जिसका टीडीएस रेट द 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 5% अदर देन रेजिडेंट कंपनी और 10% रेजिडेंट कंपनी के लिए था जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 3.75% अदर देन रेजिडेंट कंपनी के लिए हो गया है, परंतु रेजिडेंट कंपनी के लिए कोई भी चेंज नहीं हुआ है, पहले के जैसे ही 10% अभी भी है। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 डीए है जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख है जिसका टीडीएस रेट द 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 5% था रेजिडेंट के लिए जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 3.75% हो गया है। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 है जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है तथा जिसके टीडीएस रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, पहले के जैसे ही अब भी 20% है। इस सेक्शन में रेजिडेंट्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, यह केवल नॉन रेजिडेंट्स पर लागू होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 है जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट एनएसएस है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 2500 है तथा जिसका टीडीएस रेट जो है वो रेजिडेंट्स के लिए चेंज हुआ है, नॉन रेजिडेंट्स के लिए नहीं, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए पहले भी 10% था और आज भी 10% ही है, जबकि रेजिडेंट्स के लिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 10% था जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 7.50% हो गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 एफ है जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट रिपर्चेस यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड्स है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है तथा जिसका टीडीएस रेट्स जो है वो रेजिडेंट्स के लिए चेंज हुआ है, नॉन रेजिडेंट्स के लिए नहीं, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए पहले भी 20% था और आज भी 20% ही है, जबकि रेजिडेंट्स के लिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 20% था जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 15% हो गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 जी है जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 होती है तथा जिसका टीडीएस रेट्स जो है वो रेजिडेंट्स के लिए चेंज हुआ है, नॉन रेजिडेंट्स के लिए नहीं, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए पहले भी 5% था और आज भी 5% ही है, जबकि रेजिडेंट्स के लिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 5% था जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 3.75% हो गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 एच है जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट कमीशन ब्रोकरेज है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 होती है तथा जिसका टीडीएस रेट द 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 5% था रेजिडेंट के लिए जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 3.75% हो गया है। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 आए हैं, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी तथा रेंट ऑन लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000 होती है, तथा जिसका टीडीएस रेट जो है वो रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी के लिए 2% हाई 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक जो कि 1.5% हो गया है, 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के लिए। वहीं रेंट ऑन लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर के लिए 10% हाई 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक जो कि अब घटकर 7.5% हो गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 आए हैं, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख होती है, जिसका टीडीएस रेट द 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 1% था रेजिडेंट के लिए, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक घटकर 0.75% हो गई है। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 आई बी है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट रेंट बाय इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 पर मंथ्स होती है, तथा जिसका टीडीएस रेट द 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 5% था रेजिडेंट के लिए, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक घटकर 3.75% हो गया है। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 आईसी है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो पेमेंट अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट टू इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है, तथा जिसका टीडीएस रेट द 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 10% था रेजिडेंट के लिए, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक घटकर 7.5% हो गया है। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 जे है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट प्रोफेशनल फीस है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 होती है, तथा जिसका टीडीएस रेट द 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 10% था रेजिडेंट के लिए, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक घटकर 7.5% हो गया है। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यह भी सेक्शन 194 जे का ही एक पार्ट है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट टेक्निकल फीस है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 होती है, तथा जिसका टीडीएस रेट द 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 2% था रेजिडेंट के लिए, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक घटकर 1.5% हो गया है। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यह भी सेक्शन 194 जे का ही एक पार्ट है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो पेमेंट टू कॉल सेंटर ऑपरेटर है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट भी 30,000 होती है, तथा जिसका टीडीएस रेट द 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 2% था रेजिडेंट के लिए, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक घटकर 1.5% हो गया है। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यह भी सेक्शन 194 जे का ही एक पार्ट है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट डायरेक्टर्स फीस है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ नहीं होती है, तथा जिसका टीडीएस रेट द 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 10% था रेजिडेंट के लिए, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक घटकर 7.5% हो गया है। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 के हैं, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन 10(23)(d) या द यूनिट्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर या यूनिट्स फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 होती है, तथा जिसका टीडीएस रेट द 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 10% था रेजिडेंट के लिए, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक घटकर 7.5% हो गया है। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 ल है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड है, जिसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट 250,000 होती है, तथा जिसका टीडीएस रेट 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 10% था रेजिडेंट के लिए, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक घटकर 7.5% हो गया है। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 एलबी है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, जिसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट नहीं होती है, तथा जिसके टीडीएस रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि इसका टीडीएस रेट पहले की तरह ही 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 5% का 5% ही है। नॉन रेजिडेंट के लिए इस सेक्शन में रेजिडेंट्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 एलबीए है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, जिसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट नहीं होती है, तथा स्पेशल पर्पस व्हीकल एवं डिविडेंड रेफर टू इन सेक्शन 115 दोनों ही केस में रेजिडेंट्स के लिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 10% था, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 घटकर 7.5% हो गया है। जबकि आप अगर नॉन रेजिडेंट केस में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 5% का 5% ही है स्पेशल पर्पस के लिए, तथा 10% का 10% ही है डिविडेंड के लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यह भी टीडीएस सेक्शन 194 एलबीए का एक पार्ट है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंटल इनकम टू यूनिट्स होल्डर्स है, जिसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट नहीं होती है, तथा अदर देन रेजिडेंट कंपनी एवं रेजिडेंट कंपनी दोनों के लिए ही 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 10% था, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 घटकर 7.5% हो गया है। जबकि आप अगर नॉन रेजिडेंट केस में देखेंगे तो इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 30% का 30% ही है अदर देन नॉन रेजिडेंट कंपनी के लिए, तथा 40% का 40% ही है नॉन रेजिडेंट कंपनी के लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 एलबीबी है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड है, जिसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट नहीं होती है, तथा अदर देन रेजिडेंट कंपनी एवं रेजिडेंट कंपनी दोनों के लिए ही 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 10% था, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 10% से घटकर 7.5% हो गया है। जबकि आप अगर नॉन रेजिडेंट केस में देखेंगे तो इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 30% का 30% ही है अदर देन नॉन रेजिडेंट कंपनी के लिए, तथा 40% का 40% ही है नॉन रेजिडेंट कंपनी के लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 एलबीसी है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन फंड है, जिसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट नहीं होती है, जहां रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 25% था, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक घटकर 18.75% हो गया है। वहीं अदर देन रेजिडेंट कंपनी एवं रेजिडेंट कंपनी दोनों के लिए ही 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 30% था, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक घटकर 22.5% हो गया है। जबकि आप अगर नॉन रेजिडेंट केस में देखेंगे तो इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 30% का 30% है नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एवं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तथा अदर देन नॉन रेजिडेंट कंपनी के लिए, वहीं 40% का 40% है नॉन रेजिडेंट कंपनी के लिए।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 एलसी है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडियन स्पेसिफाइड कंपनी टू नॉन रेजिडेंट्स है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है, तथा यहाँ आप देखेंगे कि टीडीएस रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 5% का 5% ही है नॉन रेजिडेंट्स के लिए। रेजिडेंट के लिए इस सेक्शन में कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यह भी टीडीएस सेक्शन 194 एलसी का ही एक पार्ट है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडियन स्पेसिफाइड कंपनी ऑन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है, तथा यहाँ आप देखेंगे कि इसके टीडीएस रेट में भी किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 4% का 4% ही है नॉन रेजिडेंट के लिए। रेजिडेंट के लिए इस सेक्शन में कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 एलडी है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट ऑन सर्टेन बॉन्ड्स फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है, तथा यहाँ आप देखेंगे कि टीडीएस के रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 5% का 5% ही है नॉन रेजिडेंट्स के लिए। इस सेक्शन में रेजिडेंट्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 एम है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट सर्टेन पेमेंट्स बाय इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख होती है, तथा यहाँ आप देखेंगे कि टीडीएस का जो रेट है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 5% था, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 5% से घटकर 3.75% हो गया है रेजिडेंट के लिए। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 एन है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन कैश है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ होती है, तथा यहाँ आप देखेंगे कि टीडीएस का जो रेट है इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक पहले के जैसे ही 2% का 2% ही है रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यह भी टीडीएस सेक्शन 194 एन का ही एक न्यू पार्ट है, जो कि ऐड हुआ है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन कैश ही है, पर इसमें एक लिमिट होती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यदि आप कैश में पेमेंट मोर देन 20 लाख बट अप टू 1 करोड़ करते हैं तो रेजिडेंट्स एवं नॉन रेजिडेंट्स दोनों को ही 2% देना होगा टीडीएस, परंतु अगर यह अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा हो तो 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक रेजिडेंट्स एवं नॉन रेजिडेंट्स दोनों को ही 5% देना होगा, जो कि 1 जुलाई से एप्लीकेबल है, जबकि ऊपर वाला 14 मई 2020 से। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 194 ओ है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो सेल ऑफ गुड्स है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है, तथा यह ई कॉमर्स पर एप्लीकेबल होता है। साथ ही यहाँ आप देखेंगे कि टीडीएस का जो रेट है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक कुछ भी नहीं था, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के लिए 0.75% होने जा रहा है रेजिडेंट्स के लिए। इस सेक्शन में नॉन रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। यह भी न्यू टीडीएस रेट का ही रूप है जो न्यू ऐड हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीडीएस का जो सेक्शन है वो 195 है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन एनआरआई है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है, तथा यहाँ आप देखेंगे कि टीडीएस का जो रेट है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 20% था, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक भी सेम पहले जैसे ही 20% ही है नॉन रेजिडेंट्स के लिए, जो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। इस सेक्शन में रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यह भी टीडीएस सेक्शन 195 का ही एक पार्ट है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है। साथ ही आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक टीडीएस के रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, पहले के जैसा ही 10% का 10% ही है। टीडीएस अंडर सेक्शन 115E, 112, 1C3 एवं 112A के लिए तथा 20% का 20% ही है। एनी अदर गेन्स के लिए यह नॉन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल होता है। रेजिडेंट्स के लिए इस सेक्शन में कोई प्रोविजन नहीं है।
जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यह भी TDS सेक्शन 195 का ही एक पार्ट है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है। साथ ही आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक TDS रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। पहले के जैसे ही 15% का 15% है अभी भी, यह नॉन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल होता है। रेजिडेंट्स के लिए इस सेक्शन में कोई प्रोविजन नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यह भी TDS सेक्शन 195 का ही एक पार्ट है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो रॉयल्टी है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है। साथ ही आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक TDS रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। पहले के जैसे ही 10% अभी भी है। यह नॉन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल होता है। रेजिडेंट्स के लिए इस सेक्शन में कोई प्रोविजन नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यह भी TDS सेक्शन 195 का ही एक पार्ट है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है। साथ ही आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक TDS रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। पहले के जैसा ही 10% अभी भी है। यह नॉन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल होता है। रेजिडेंट्स के लिए इस सेक्शन में कोई प्रोविजन नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यह भी TDS सेक्शन 195 का ही एक पार्ट है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो इंटरेस्ट इनकम पेबल बाय गवर्नमेंट है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है। साथ ही आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक TDS रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। पहले के जैसे ही 20% अब भी है। यह नॉन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल होता है। रेजिडेंट्स के लिए इस सेक्शन में कोई प्रोविजन नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यह भी TDS सेक्शन 195 का ही एक पार्ट है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो एनी अदर इनकम है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है। साथ ही आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक TDS रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। पहले के जैसा ही 30% अब भी है, अदर देन कंपनी के लिए, तथा 40% कंपनी के लिए। यह नॉन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल होता है। रेजिडेंट्स के लिए इस सेक्शन में कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं TDS का जो सेक्शन है वो 196A है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लॉज 23D और क्लॉज 35 ऑफ सेक्शन 10 है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है। तथा यहाँ आप देखेंगे कि TDS का जो रेट है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 20% था, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक भी सेम पहले जैसा ही 20% है नॉन रेजिडेंट्स के लिए, जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इस सेक्शन में रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं TDS का जो सेक्शन है वो 196B है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो इनकम फ्रॉम यूनिट्स टू एन ऑफशोर फंड है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है। तथा यहाँ आप देखेंगे कि TDS का जो रेट है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 10% था, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक भी सेम 10% ही है। नॉन रेजिडेंट्स के लिए, जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इस सेक्शन में रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं TDS का जो सेक्शन है वो 196C है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो इनकम फ्रॉम फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स या GDR ऑफ एन इंडियन कंपनी है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है। तथा यहाँ आप देखेंगे कि TDS का जो रेट है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 10% था, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक भी सेम 10% ही है नॉन रेजिडेंट्स के लिए, जो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। इस सेक्शन में रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं TDS का जो सेक्शन है वो 196D है, जिसमें नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो इनकम ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्रॉम सिक्योरिटीज है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है। तथा यहाँ भी आप देखेंगे कि TDS का जो रेट है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 तक 20% था, जो कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक भी सेम 20% ही है नॉन रेजिडेंट्स के लिए, जो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। इस सेक्शन में रेजिडेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। हमने आपको इस वीडियो में TDS रेट्स के उन न्यू सेक्शंस के बारे में बताया जो TDS में न्यू ऐड हुए हैं, तथा उन TDS रेट्स के बारे में भी बताया जिसमें चेंजेस हुए हैं। साथ ही उन TDS रेट्स के बारे में भी बताया जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ताकि आपको सभी TDS रेट्स के बारे में पता चल जाए।
Thanks for watching this video. Please like this video to motivate us. Please share it with those people who need this video. Please subscribe our channel to watch this type of learning videos. Please press the bell icon to get regular updates.